ये जो पोस्टर आप अपनी वॉल पर देख रहे हैं, ये पोस्टर तल अबीब में लगा हुआ है। इजराइल की कैपिटल तल अबीब में इस तरह के पोस्टर सड़कों पर लगाए गए हैं और इनको सोशल मीडिया पर बाकायदा वायरल किया गया है। इस पोस्टर में आप देख सकते हैं कि अरब लीडर्स के साथ अमरीकी सदर और सहयूनी वज़ीर आज़म के साथ अरब के मुख्तलिफ रहनुमाओं को आप देख सकते हैं और इसके साथ ही इसमें लिखा है इब्राहीम अलायंस, नए मशरिक़े वुस्ता का वक्त। इब्राहीम अलायंस को बड़ी बारीकी से समझने की ज़रूरत है। एक नए कॉन्सेप्ट पर पिछले काफ़ी दिनों से अमेरिका और इजराइल काम कर रहा है। कई बार अमेरिकी प्रेसिडेंट के ज़रिए इस तरह के बयानात भी दिए गए हैं कि जो मुसलमान हैं गज़ा के, उनको बांट दिया जाए। यूएई, सऊदी अरब और मिस्र को, वो अब सीरिया का नाम भी सामने आने लगा है क्योंकि सीरिया पर भी कठपुतली हुकूमत जो है वो इजराइल और अमेरिका की बिठा दी गई है बशार अल असद को यहाँ से भगाने के बाद। तो इन 4 कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, एक 5वां देश है उर्दून। इन 5 कंट्रीज़ की महत्वपूर्ण तौर पर अगर बात करें, ये पूरी तरह से अपने आप को इजराइल और अमेरिका के सामने सरेंडर कर चुके हैं। तो इन देशों में तमाम मुसलमानों की जो आबादी है गज़ा की, उनको शिफ्ट करने की कई बार घोषणा की गई, कई बार ऐलान किया गया और पूरी ज़मीन इजराइल को, जो इजराइल का एक ख्वाब है ग्रेटर इजराइल, उसके लिए उसको देने की बात बार बार कही गई, लेकिन इस पर अरब रहनुमाओं ने हामी नहीं भरी। तो अब ये बात सामने आ रही है कि फ़िलिस्तीन का जो निज़ाम है, इन 2-3 कंट्रीज़ को, ख़ासतौर से यूएई, मिस्र और सऊदी अरब, इन 3 कंट्रीज़ को जो है उसका पूरा इंतज़ाम सौंपा जाएगा और ख़ुद मुख्तारी का पर मोहर लगाई जाएगी इजराइल की और उसको दुनिया एक्सेप्ट करेगी एज ए रियासत, एज ए देश, जो अभी तक बड़ी संख्या में बहुत सारे मुल्क उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि ये गाजिब इजराइल यूरोप के ज़रिए ज़बरदस्ती इस इलाके में बिठाया गया था और अब जिस तरह का आतंक मचाया जा रहा है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें दुनिया के सामने हैं। जाहिर सी बात है, ये एक इब्राहीम अलायंस में ये 3 देश हैं ख़ास तौर से जिनको इसकी ज़िम्मेदारी देने की बात कही जा रही है। इससे अलग अब ईरान और इजराइल के दरमियान जंगबंदी के बाद गज़ा में कत्लेआम जो है वो फ़िलिस्तीनियों को रोकने और उस पर जो है फ़ैसला करने के लिए जो है दूसरे ममालिक के ज़रिए इस पर फैसला करने की इत्तलात सामने आ रही हैं। ट्रंप और नेतन्याहू के हवाले से खबर है कि ईरान पर हमले के बाद गज़ा मंसूबे पर इत्तेफाक हुआ है। अमेरिकी हमले के बाद ट्रंप और नेतन्याहू ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया है कि गज़ा की जंग 2 हफ्तों के अंदर ख़त्म कर दी जाएगी। मुत्तहिदा अरब इमारात, मिस्र और 2 दीगर अरब ममालिक मिलकर गज़ा की हुकूमत संभालेंगे। हमास की जगह ग्रुप के रहनुमाओं को जो है, जितने भी हमास के रहनुमा हैं, उनको जलावतन किया जाएगा और जो यरगमाल बनाए गए हैं, जो इनकी क़ैद में हैं हमास की, उनको जो है इजरायली नागरिक जो हैं उनको छुड़ाया जाएगा। इस माहिदे में इब्राहीम माहिदे की तौसीह भी शामिल है। सऊदी अरब और शाम इजराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाएंगे और मज़ीद अरब ममालिक इसी पैरवी करेंगे। इजराइल मशरूत 2 रियासती हल की हिमायत करता है। अमेरिका मगरबी किनारे के कुछ हिस्सों पर इजरायली खुद मुख्तारी को तस्लीम करेगा। तो ये एक बड़ा पुराना इनका सपना है, इब्राहीम मुआहिदा रियासत। बहुत दिनों से इसका सपना जो है इजराइल देख रहा है। तो अब क्या ये मुमकिन हो पाएगा? क्या हमास इस पर इत्तेफाक करेगा? वो हमास जिसने जो है बुरा हाल कर रखा है इजरायली फोर्सेस का, IDF का, जिस तरह से परसों भी आपने देखा कि एक बंगारी पर हमला करके 7 इजरायली फ़ौजियों को मार गिराया गया। तो लगातार लोहा ले रही है फोर्स, वहाँ की जो मुजाहिदीन है वो लोहा ले रहे हैं। तो क्या इस माहिदे पर अमल हो पाएगा? क्योंकि इस तरह के पोस्टर्स ना फ़िलिस्तीन में नहीं लगाए गए हैं बल्कि तल अबीब में लगाए गए हैं, इजराइल में लगाए गए हैं। तो कितना इस पर अमल हो पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा।